चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। नमन करती हूँ माँ भवानी के चरणों में, नमन करती हूँ साहेब भैया दीदी के चरणों में। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। आओ चलो शिव की ओर में। देखिए मनुष्य हम लोग जो है अगर कोई पूजा पाठ करते हैं या कहीं भी चर्चा वर्चा करते हैं, कोई काम नहीं होता तो लोग बोलते हैं महादेव को हम इतना किए, लेकिन ये नहीं कोई कहता कि हम कर्म क्या किए। कर्म ये धरती पर यही मिलता है, ये कलयुग है, तो उसी कहते हैं कर्म फल क्या है। कर्म क्यों, चाहे जितने आप पूजा पाठ कीजिए लेकिन आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। पूजा पाठ में थोड़ा कटित होता है लेकिन वो चीज़ आएगा ही आएगा। उसी पर एक ये है कर्म वाला फल का कहानी है कि एक सैनिक था, एक सेठ था, बहुत बड़ा दोस्ती था। तो सैनिक का न माँ है, न बाप है, न पत्नी, शादी वो नहीं किया था, न बाल बच्चा, कोई कुछ नहीं था उसके पास। वो कमाता था, अपना रखता था पैसा। वो सेठ को उसको देख कर उसको लगता था कि हम कैसे उससे पैसा लें। फिर उसका बोला कि आप हमको पैसा दे दो, तुम्हारा जब मेरा बिजनेस चलने लगा तो हम तुमको दोबारा देंगे, वो पैसा तुमको मैंने दुगुना हो जाएगा। तो बोला ठीक है, वो दे दिया बेचारा। एक बार क्या हुआ कि लड़ाई जंग छिड़ा, तो लड़ाई में वो गया, एक घोड़ी था, वो घोड़ी पर बैठ कर ही गया। घोड़ी क्या किया कि दुश्मन के सामने बीच में वो न हिल रहा न डोल रहा, वहीं पास खड़े रह गई। उसी में उसका दुश्मन मार दिया, वो मर गया। और सेठ क्या किया, सेठ बहुत दिन के बाद में उसका लड़का हुआ, बड़ी खुश हुआ, पूरा जश्न मनाया। और जब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, शादी किया, शादी में भी खूब खुश हुआ। और जब शादी हो गया तो लड़का बीमार होने रहा। तो बीमार हुआ तो बहुत ज़्यादा बीमार था। वैद्य बोला कि ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये मर जाएगा। सेठ बहुत रो रहा, क्या करे क्या नहीं। वैद्य के पास गया, वैद्य तो जवाब दे दिया था, लेकिन दूसरा कोई बोला कि जाइए ना आप दूसरा वैद्य के पास। वो गया, दवा लाया तो उसका बेटा मर गया। नगर में पूरा सुनसान हो गया, सब कोई रो रहा था, सदमा पहुंचा हुआ था। सेठ भी बहुत रो रहा था क्योंकि इकलौता बेटा था। बेटा जेठ हुआ लेकिन कोई भी रोता ही। उसके बाद में जब वो आया तो अपना दुआरी पर बैठ कर रो रहा था, तो उतने में साधु आ गया। साधु बोला क्या बात है सेठ, बड़ा तुम रो रहा है, तो क्यों न रो, मेरा बेटा मर गया है। तो बेटा मरा तो इसमें रोने का क्या बात है, हंसो। तो क्यों, जब याद करो जिस दिन सैनिक का पैसा लिया था तुम कितना खुश हुआ था, और जब तेरा दुगुना धन प्राप्त होने लगा तुम कितना खुश होता। जब मरा तो तुम कितना खुश हुआ, जब तेरा बेटा जन्म हुआ तो तुम कितना खुश हुआ, जब तुम्हारा बेटा का शादी हुआ तुम कितना खुश हुआ। तो अब क्यों दुखी है। तो बोला कि क्यों ना दुखी, एक लड़का था मर गया तो हम क्या करें। तो बोला साधु कि देखो वो कर्म तेरा नहीं छोड़ा, अगर तुम यही अच्छा कर्म करता तेरा लड़का नहीं मरता। तेरा लड़का वो सैनिक ही तुम्हारा लड़का बन के आया था, तेरा कर्जा चुका लिया, जितना दिया था उससे ज़्यादा ही चुकाया। और जो घोड़ी है जो उसको बीच मझधार में छोड़ा था वो तेरा बहू है, वो विधवा हो गया तो वो कहाँ जाएगी। तो वही कहते हैं कि वही साधु बोला कि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे आप जैसे कीजिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि शिव को बदनाम नहीं कीजिए, अपना कर्म को देखिए, अच्छा कर्म कीजिएगा अच्छा फल मिलेगा। चलिए जितना मेरा मन समझा आप लोगों को बताया। मेरा प्रणाम से आओ चलो शिव की ओर में, बस मेरा प्रणाम, आओ चलो शिव को, चलो देखिए।